जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग खान सर के मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स, हम लोग उनको एनालिसिस कर रहे हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो अभी रेगुलर चल रही है, रेगुलर सीरीज के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। तो अब तक हम लोग जो है ना फरवरी मंथ के जो आई हुई है मंथली मैगजीन्स, उसमें हम लोग बिहार स्पेशल और पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के सेशन में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का हम लोग देखने वाले हैं। इसमें एक ही आर्टिकल्स दिया हुआ है, तो आज के सेशन में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाने वाली है। तो और आप सबको ये भी बता दूं, करेंट अफेयर्स में जो है ना आपका प्रीलिम्स हो या मेंस हो, तमाम एग्जामों में आपका अहम भूमिका निभाती है। चाहे जैसे कि आप कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो तमाम एग्जामों में जो है ना ये आपका सीरीज आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी इसके साथ जुड़े रहिए। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में ज्योग्राफी को देखने वाले हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंटल स्टडीज, ये जो है ना दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिससे क्वेश्चन लगातार जो है करंट से पूछे जाते हैं कि अपडेट अभी क्या हुई है, क्या करंट में है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको करंट इसमें अपडेट रहना बेहद जरूरी है। तो आज वही हम लोग देखने वाले हैं। ज्योग्राफी में एक आर्टिकल्स दिया हुआ है, आज के सेशन में ही हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो देखिए आज के सेशन में क्या आर्टिकल्स हैं। तो आज के सेशन में जो है ना एक चक्रवात आई है ना, रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही, है ना। तो उसमें एक चक्रवात आई है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कहां पे आ गई है चक्रवात, और चक्रवात का क्या नाम है, चक्रवात आने की क्या है, क्या मतलब क्यों आते हैं, कहां आते हैं, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, इन तमाम बिंदुओं को हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये उष्णकटिबंध जहां क्षेत्र है ना, वहां पे इस चक्रवात को आया हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम है उष्ण चक्रवात। और इसका जो है देखिए, और एक बात बता दूं, जैसे कोई भी चक्रवात आती है ना, चक्रवात आने के बाद जो उसका नाम रखा जाता है, नामकरण रखा जाता है कि ये चक्रवात किस तरह से था, वो साइंस जो है ना, वो वैज्ञानिक के तौर पर वो नाम रखा जाता है। तो आपके क्वेश्चंस जो है ना प्रीलिम्स में इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। तो आपको कैसा सवाल बनाएंगे उसको समझते हैं। तो कहेगा आपको कि हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेलाल ने हिंद महासागर के रियूनियन और मॉरिशस द्वीपों को तबाह कर दिया है। देखिए इससे कितने को सवाल बनाए जा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में अभी चक्रवात आई है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उसका नाम क्या रखा गया था। उसका नाम जो है ना बेलाल रखा गया था। और ये कहां पे आया था, ये हिंद महासागर के रियूनियन और मॉरिशस द्वीप में आया था। देखिए और एक बात मैं बता दूं, चक्रवात जहां भी आएगा ना, चक्रवात वहीं आएगा जहां पे समुद्री या महासागर हो, यानी कि ढेरों पानी हो, है ना। चक्रवात वहीं आएगा जहां पे महासागर और सागर हो। अब ऐसा ये नहीं सोचना कि आप मान के चलो आप यूपी बिहार में हो तो आपके यहाँ चक्रवात आएगा। चक्रवात यार कहां से आएगा, वो छोटी छोटी नदियों में नहीं आएगी, महासागर सागरों में आएगी। तो आप ये ध्यान रखना, आपको मैप माइंड में होगा ही, अगर पूछे जाएंगे तो आप इससे भी ऑप्शंस में निकाल सकते हो। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी होंगे जो समुद्री इलाका से काफी दूर होने वाली है ना। तो आप इन तरह से देख सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो यही बातें कही गई है। अभी रिसेंटली जो है ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो आई है, उसका नाम जो है ना बेलाल रखा गया है। और ये कहां पे आए हैं, हिंद महासागर के रियूनियन और मॉरिशस द्वीपों में ये आया हुआ है, और इसने तबाह कर दिया है ना। तो ये भी ध्यान रखना, तबाह किया है, इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, और आगे हम लोग देखते हैं इसकी क्या दशाएं हैं, क्या आवश्यक दशाएं हैं, इसके बारे में भी समझते हैं। क्या कहा जाता है, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान वाली समुद्री सतह, यानी कि चक्रवात निर्माण कहां पे होती है, इसके लिए जो है ना 27 डिग्री सेल्सियस, जो अभी वर्तमान समय में भी देखने को मिलेगा, आपके इलाका में भी 27 डिग्री सेल्सियस है। तो अब जो ना अभी मौसम भी आ गया है आपका चक्रवात का, तो अब देखने को मिलेगा जो समुद्री इलाके में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब जो समुद्री इलाका के मतलब कि समुद्री के बगल में ही है, तो ये सब में लगातार आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, है ना। तो यही बातें कही गई है, इसका 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान वाली समुद्री सतह पर होगी। उसके बाद कहा जाता है ये कोरियोलिसिस बल, कोरियोलिसिस बस जो बल जो है ना, इसके बारे में मैं एक सेपरेट सा सेशन ला दूंगा, इसमें डिटेल से मैं बता दूंगा, चर्चा कर दूंगा आखिर ये क्या होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका मेंस में भी इस तरह से सेपरेट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक स्पेशल सा क्लास ला दूं, और मैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो ना अच्छा टेक्निकल वर्ड्स भी हैं, टेक्निकल चीजें हैं, तो उसको समझाने में थोड़ी समय लगेगा, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक अलग से सेशन ला दूं। ओके, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है ऊर्ध्वाधर वायु की गति के माध्यम उतार चढ़ाव, यानी चक्रवात जो होता है ना, ये ऊर्ध्वाधर वायु की जो ना गति में क्या होता है, उतार चढ़ाव आने के होता है, तो उसके बाद चक्रवात आती है। तो इसको भी आप ध्यान रखोगे। उसके ज्यादा कमजोर निम्न दाब क्षेत्र की मौजूदगी या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। उसके बाद में देखिए कहा जाता है कि इसके लक्षण क्या हैं,
यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के क्या क्या लक्षण हैं इसके बारे में समझते हैं। इसके देखिए इसके लक्षण क्या है। जब भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएगा ना, इसकी वायु की गति जो है ना 120 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी, आपको देखने को मिलेगा। अभी नॉर्मल तो लगभग 40-50 होती है, उसके बाद इसमें जो चक्रवात आती है ना उसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु की गति होती है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें सवाल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद इसकी वेलोसिटी यानी कि वेग जो है ना काफी उच्च होती है, तो आप ये भी ध्यान रखोगे इसका वेग क्या होता है, उच्च होता है। उसके बाद इनकी उत्पत्ति केवल महासागरों और सागरों पर ही होता है। आपको शुरुआत में ही बताया था मैंने, ये कहां पे होगा, सागरों और महासागरों पे ही बनेगा। उसके बाद कहा जाता है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन मतलब देखिए व्यापारिक पवन, वाणिज्यिक पवन, पछवा पवन ये होता है ना, उसी तरह से ये चक्रवात में जो है ना व्यापारिक पवन 0 से 30 डिग्री के बीच में जो होती है वो इसके प्रभाव से जो है ना पूर्व से पश्चिम की ओर विस्थापित होते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो है प्रभावित होते हैं। जैसे पछवा पवन होता है ना, ये पश्चिम से पूर्व होता है, इस तरह से वाणिज्यिक पवन जो पूर्व से पश्चिम होता है। तो नील नदाब से उच्चदाब, तो ये भी आप ध्यान रखोगे ये किस तरह की पवनों पर आती है, तो ये व्यापारिक पवनों पर आती है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में आपको कहा जाता है इनकी प्रकृति जो है ना मौसमी होती है। इनकी प्रकृति क्या होती है, मौसमी होती है। जैसे आप देखिए इसमें मौसम के अनुसार इसमें चक्रवात भी आती है, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना। उसके प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है चक्रवात का केंद्र अत्यंत शांत और स्पष्ट होता है। इसका जो ना इसका केंद्र कहां पे होता है, जहां पे शांत हो, शांत माहौल हो और स्पष्ट तरीके से हो। उसके बाद और वायु का दाब बहुत कम होनी चाहिए, वहीं पे चक्रवात आएगा। तो इस तरह से इसका चक्रवात है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर में हम लोग देखते हैं इसका। देखिए अभी ये रिसेंटली चक्रवात यहाँ पे आई हुई है, हिंद महासागर जो है ना, साइक्लोन्स। ओके, चक्रवात का इंग्लिश होता है साइक्लोन्स। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आप देखिए नेक्स्ट में पॉइंट में कहा जाता है चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, है ना। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक चक्रवात है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा है बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो अभी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं वही चक्रवात आया हुआ है ना। तो इन चक्रवातों की उत्पत्ति मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच क्षेत्र में होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा आप जानते ही हो, तो उसके बीच में ये आती है। हिंद महासागर इसके बीच में आएगा, है ना। जैसे अभी आया हुआ है ना, तो मॉरिशस हो गया, इन तमाम जगहों पे इसका देखने को मिला है। उसके बाद इसके अलावा दूसरा है बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो कहा जाता है शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश भी कहा जाता है इसको। हम लोग जो है ना, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जा सकते हैं कि बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जिन्हें हम लोग शीतोष्ण चक्रवात या मध्य अक्षांश के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद कहता है बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों में आते हैं, ये आप ध्यान रखोगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ना, बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये समशीतोष्ण और उच्च अक्षांशों पर आते हैं, और हालांकि ये ध्रुवीय क्षेत्रों पर उत्पन्न होते हैं। जो जहां ध्रुव है ना, ध्रुव क्षेत्रों में ये उत्पन्न होती है। ध्रुव बोले तो यहाँ है ना, ऊपर में। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे। तो ये बातें हैं चक्रवात के बारे में, यही आर्टिकल्स दिया था। और एक आर्टिकल था यही चक्रवात के बारे में, भूगोल के बारे में, भूगोल में। तो इस तरह से हम लोग भूगोल के एक आर्टिकल जो था उसको कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके आएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम लोग कवर करेंगे। और इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके एक ही सेशन में सेक्शन देखने के बाद जो आपका कंप्लीट हो जाए और कोई भी चीज छूटे ना, है ना। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो और क्लास का रिव्यू देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।